नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप हमें आर्थिक सहयोग भी करें, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए 72 हूरें का ट्रेलर आ गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये PVR में रिलीज़ नहीं हुआ? क्यों रिलीज़ नहीं हुआ, क्या कारण थे, ये अभी आप सुनिए इसके ऊपर। हूरें समझते हो क्या होती? कंवारी अनछुई हूरें, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 72 हूरें, 72 हूरें। तू तो पुराना धमाकेबाज निकला है। अरे हाकिम भाई, वो तो वक्त पे बम नहीं फूटा, वरना गेट में से बड़ा धमाका होता। China returns to the city that never sleeps. The resilient Mumbai has deliberately been attacked. करे मुजाहिदीन could be the one behind the मौलवी साहब ने उन लोगों के जो कपड़े बयान किए हैं, बलवा हो जाना यहाँ तो। इधर तो एक भी दिखाई नहीं दे रही। सबर कर, 7 आसमानों से जमीन पर आने में टाइम लगेगा कि नहीं? क्या उनको यही दफनाया गया? जन्नती हूरों का सवाल है बाबा, जन्नती हूरों का सवाल है, और जन्नती हूरों पर हमारे सेंसर बोर्ड वालों की तिरछी नज़र पड़ गई है। देखिए क्या हुआ है, आज जन्नती हूरों का ट्रेलर आना था, और जन्नती हूरों के ट्रेलर के लिए हमारे सेंसर बोर्ड ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया। बताइए, ये वो फिल्म है जो ऑलरेडी चल चुकी है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के पैनोरामा सेक्शन में, इसको स्क्रीन भी किया जा चुका है, इसको अवार्ड भी मिल चुका है, और उसके बाद भी हमारे CBFC के जो महान प्रसून जोशी हैं वो कहते हैं कि साहब कि नहीं, इसके ट्रेलर में जो है वो इसमें बड़ी ऑब्जेक्शनबल बातें हैं। सबसे बड़ी जो ऑब्जेक्शनबल बात है, जो आपत्तिजनक बात आई है, वो कहा है कि इसमें साहब कुरान का नाम ले लिया गया है। भाई क्यों भाई? कुरान मजीद तो पवित्र पुस्तक है, होली बुक है, कुरान मजीद है, इसका नाम लेने में ऐसी क्या बुराई है? और आखिरकार हूरों का डिस्क्रिप्शन तो साहब कुरान मजीद में आया ही हुआ है ना, सूरत अर्रहमान यानी नंबर 55, और सूरत अन्नबा यानी कि चैप्टर 78 ऑफ द कुरान। तो सूरत अन्नबा और सूरत अर्रहमान जो है ये तो पूरी डिटेल में बताती है ना, क्योंकि ये कहा गया है कि भाई मुसलमान वो है जो अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए, और आखिरत जो है वो फिर यानी कि द लास्ट डे ऑफ जजमेंट, वो तो सारा का सारा जुड़ा ही हूरों से हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आप देख लो ना, मैंने जो आपको सूरत अर्रहमान और सूरत अन्नबा की जो बात करी है वो इसीलिए की है कि हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, ख़ास तौर से प्रसून जोशी को, जिसको इस्लाम का ई भी समझ में नहीं आता। और बताएं, आपको मज़े की बात जो इसमें आ रही है वो ये है कि कह रहे हैं कि साहब के एक कोई किसी का घायल पैर दिखा दिया गया ट्रेलर में, उसके ऊपर भी आपत्ति है। खैर, इससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि 28 तारीख यानी आज ही इसको रिलीज़ होना है, और पहले ये रिलीज़ होना था PVR में। अब PVR के ऊपर तो CBFC लगती है, क्योंकि कोई भी थिएटर है, कोई भी सिनेमा हॉल है, उसमें कुछ भी रिलीज़ होगा तो वो CBFC के दायरे में आता है। लेकिन यदि उसको डिजिटली रिलीज़ कर देंगे, YouTube पर रिलीज़ कर देंगे, तो ये भाई साहब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। और अशोक पंडित ने कह दिया है, वैसे तो अशोक पंडित भी CBFC में रहे हुए हैं, अभी इस समय वर्तमान में है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है ना इस सेंसर बोर्ड की, और जो आप देख रहे हैं समय समय पर, वो ये है कि सेंसर बोर्ड में जो काम करने वाले हैं वो एक्टिवली फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। प्रसून जोशी जो हैं वो स्वयं गीतकार हैं,
स्वयं फिल्मों में काम करते हैं और उसके बाद फिर CBFC पे भी बैठते हैं, तो भाई उनके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो तो बीच में आते ही हैं। आपको ध्यान होगा राजेश कुमार सिंह जी से हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा की है और उसमें एक प्रमुख जो बात उभर कर आई है वो ये आई है कि भाई जो CBFC है हमारे यहाँ का, वो पूरा का पूरा फिल्म जगत के लोगों से भरा हुआ है। किसी भी और देश में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिल्मों का सरोकार समाज से है। इसलिए जो भी फिल्म सेंसर बोर्ड या फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड अन्य देशों में होते हैं, उनमें समाज के लोग होते हैं, प्रबुद्ध लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उसमें धार्मिक लोग तक भी हो सकते हैं। लेकिन फिल्म जगत से जुड़े लोगों को जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं रखा जाता। कोई रिटायर हो चुके हों तो उनको भी फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई प्रसून जोशी ने धमाल मचा रखा है। आपको पता है कि उन्होंने कितनी समस्या पैदा की थी। वो आपके मुपल्ला दंगों वाली जो एक आने वाली थी फिल्म आई थी, जो बाद में आ गई, लेकिन उसको कितने पापड़ बेलने पड़े। इसी तरह से लव जिहाद पर आपको ध्यान है, वो एक फिल्म शुरू में जब बनी थी लव जिहाद वाली, उसके वो कितने पापड़ बेलने पड़े, उसको पता नहीं क्या क्या उसमें से उन्होंने कटवा दिया। वो बहुत ही साहब सेंसिटिव रहते हैं वो, कि हमारे भाईजान का कहीं दिल ना दुख जाए। अब जानते हैं साहब कि ऐसा इस फिल्म में क्या है, फिल्म की थीम क्या है। फिल्म कश्मीर फाइल और केरला फाइल के बाद आ रही है। हूरों को लेकर ही सारे के सारे हमारे जो जन्नती हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। यानी कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जितने भी आतंकवादी ग्रुप्स हैं, चाहे वो जैश मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, और चाहे वो लश्कर तैयबा हो जो भारत के विरुद्ध हैं, या फिर आईसिस हो या अलकायदा हो, इनमें सब में एक बात जो है वो बिल्कुल कॉमन है। और वो कॉमन बात क्या है? वो ये है कि जो लड़ाके तैयार किए जाते हैं उनको यही कहा जाता है कि भाई जिहाद करोगे तो सीधे जन्नत में जाओगे, और जन्नत ही तुम्हारा मुकाम है। जो इस जीवन का जो उद्देश्य है वो ये है कि ज़िंदगी जो मौत के बाद शुरू होती है वही असली ज़िंदगी है, और उस असली ज़िंदगी में जन्नत पाना ही तुम्हारा मुकाम है, वही तुम्हारा उद्देश्य है। और वहाँ क्या ख़ास बात है भाई, और जन्नत का जो पूरा विवरण दिया हुआ है सूरत अर-रहमान में, उसको आप देख लीजिए। अब आपको याद दिलाएं ये भी कि भाई यही सूरत अर-रहमान है जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु को, जिसको बुलाया गया था किस समय, हमारी नए संसद भवन के उद्घाटन के समय, तो उसने यही सूरत अर-रहमान पढ़ के सुनाई थी भाई। वहाँ भी वो दावत दीन देना नहीं भूला, दीन की दावत उस दिन भी दे डाली उसने। ये बात अलग है कि भाई चूँकि लोगों को पता नहीं है इसलिए वो समझ नहीं पाए, हम तो समझ गए थे, हमने बता भी दिया था आपको कि भाई ये भाई साहब कर क्या रहे हैं, कि यहाँ पर भी बैठ के दावत दीन दे रहे हैं। और दावत दीन का आपको पता है कि यदि दीन की दावत दे दी जाए और उसको कोई इनकार करे या उसका इसरार ना करे, उसको कबूल ना करे, तो फिर जिहाद लाजिम हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि उस मौलाना ने एक तरह से जिहाद की कॉल दे दी है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया, किसी ने उसको तस्लीम नहीं किया, किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया। अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनका ब्रेन वॉश जन्नत में ले जाने के लिए कैसे करता है? वो करता है हूरों के माध्यम से। कहते हैं कि भाई 72 हूरें मिलेंगी, लेकिन समस्या इसमें एक ज़रूर आ जाती है कि भाई 72 हूरों के साथ साथ 70 गिलमे भी मिलते हैं। अब महिलाओं को ये ले नहीं जाते, महिलाओं को ये जिहादन उनको जो है वो मुजाहिद बनाते नहीं हैं। अब जिसको फटना होता है, हालांकि मैं देख रहा हूँ आजकल अफ़गानिस्तान वगैरह में एक नया ट्रेंड आया है, उसमें बच्चियाँ भी जो हैं उनको भी सुसाइड बॉम्बर बना रहे हैं आजकल ये लोग। तो उनको क्या कहते होंगे? उनको शायद कहते होंगे कि भाई तुम जाएगी तो तेरे को गिलमे मिलेंगे, और 70 गिलमे मिलते हैं। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि भाई वो गिलमे किस लिए हैं, वो क्या महिलाओं के लिए हैं, तो इस पर जो है वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, और बहुत नाराज़गी से ये कहते हैं कि भाई नहीं,
जो महिलाएं वहाँ जाएंगी वो उन्हीं हूरों के सरदार होंगे, उनको अपना पति ही मिलेगा। अरे यार ये कैसी जाती है भाई। यानी कि मियाँ जी तो जाएं और वहाँ जाके 72 हूरों के साथ मौज मस्ती करें और जो अपनी बीवी है उसको उनकी सरदार बनाए। आप सोच सकते हैं उसके दिल पे क्या बीतेगी। हालांकि दिल तो वहाँ होगा नहीं, लेकिन नहीं, इस पे भी बड़े मुख्तलिफ विचार हैं। और वो लोग कहते हैं, कई कहते हैं कि नहीं भाई ये तो जो है ये सारे जो इन्जॉयमेंट है वो ये बॉडी जो है तुम्हारी, इस बॉडी के साथ ही जाओगे। तभी एक किस्सा सुना था आपने, पता नहीं बताया कि साहब एक वो जा रहा था सुसाइड बॉम्बर, उसको पकड़ लिया गया फटने से पहले। तो पता चला कि उसने जो है अपना प्राइवेट पार्ट एक लोहे की चद्दर से कवर कर रखा था। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रखा है कि भाई जाएंगे वहाँ पे तो फुल बॉडी के साथ जाना पड़ेगा ना, तो फिर कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होना चाहिए। अरे यार तेरा दिमाग ही डैमेज हो जाएगा जब, और तेरे सारे जो है वो दिल, गुर्दे और तेरी जो है लीवर, किडनी सब थोड़ा डैमेज हो जाएगा। तो खाली प्राइवेट पार्ट बचा के क्या करेगा। लेकिन नहीं, यही तो सिखाया जाता है, यही तो 72 हूरों की पूरी तालीम है। हूरें कैसी होती हैं, और वहाँ पर फिर आखिरत में जब हूरें होती हैं तो साथ में शहद की नदियाँ होती हैं। अरे यार किसी को शहद की नदी में फेंक दिया ना तो गालियाँ ही देगा, क्योंकि ये शहद जो है वो इतना गाढ़ा हो जाता है, चिपक जाएगा ना शहद चारों ओर, तो फिर पता चला कि आदमी फिर कुछ नहीं कर सकता, उसी में फंसा रहेगा। तो शहद की नदियाँ होंगी, अंगूरों के बाग होंगे, मेवे होंगे, यानी कि अरब में जो कुछ भी नहीं होता था वो सब जो है उसी के सब्ज बाग दिखा के लोगों को तैयार किया जाता है कि आतंकवादी बनो और डायरेक्ट एंट्री लो जन्नत में। लेकिन हमारा CBFC कहता है कि नहीं 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 नहीं, जहाँ ये सब लिखा हुआ है उसका नाम नहीं ले सकते। अरे भाई तिरमिजी 1256 पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है भैया हूरों का, देख लो उसको। तिरमिजी तो सिहह सिट्टा में आती है ना, जो 6 बड़ी हदीसें हैं उसमें से, उसको कैसे डिनाई करोगे। लेकिन नहीं, प्रसून जोशी हैं, सेक्युलर हैं, एक BJP राज के एक सेक्युलर चेहरे हैं, बॉलीवुड को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका विशेष आदर है। अशोक पंडित ने कहा भी है कि भाई वो प्रसून जोशी को एक्सपोज करेंगे, इन सबको एक्सपोज करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। आज तो ट्रेलर आएगा, उसको देखिए और उसके मज़े लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।